हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फ्रेंड्स। दिस इज़ न्यू वीडियो फॉर यू फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा पीजीटी का पेपर था आज, जो कि स्टेट एग्जाम का। तो फ्रेंड्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी आंसर की रहेगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि इंग्लिश की है फ्रेंड्स। और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि कल के पेपर में क्या आप आएगा और कौन सी जो आपने मिस्टेक्स की हैं वो दोहरानी नहीं है। काफ़ी मैं कहूँ तो काफ़ी इजी पेपर इसको कह सकती हूँ, जो कि हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। बिल्कुल वही आया हुआ था जो हमने करवाया था। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स हमने +2 की क्लास से या 11th की क्लास से करवाए थे, या फिर हम कह सकते हैं कि 10th की क्लास से करवाए थे, वो सभी आए हुए थे। राइटर्स 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें राइटर्स के नाम पूछे गए हैं, और बाकी जो ग्रामर है वो भी बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करती है जो हमने आपको करवाया था। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखना। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। सॉरी, 97 नंबर का है ये रहा यहाँ से। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए लैंग्वेज स्किल। अब देखो, नोट की फॉर्म में पूछा है। लैंग्वेज स्किल आपको पता है कि जो कि हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है वो हमारी लैंग्वेज स्किल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा करेक्ट। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट डिप्थोंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब डिप्थोंग मैंने आपको बताया था, मोनोथोंग वो होता है जिसमें एक ही वोवल की साउंड हो। डिप्थोंग में 2 साउंड होते हैं। तो ये भी बिल्कुल हूबहू वहीं से आया हुआ था। तो यहाँ पे चाइल्ड, फाइंड और फ्लाई। तो यहाँ पे आई की फ्लाई, आइंट, आई, तो आई की साउंड आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक रहेगा फ्रेंड्स। जो पेपर शेयर किया है फ्रेंड्स, शायद नीलम नाम की लड़की ने किया है। तो फ्रेंड्स वेरी वेरी थैंक यू। और काफ़ी क्वेश्चंस उनके ठीक भी हैं इस जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें। तो आपका तो आई थिंक हो जाएगा जो स्टेट है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं अकॉर्डिंग टू दिस की। फ्रेंड्स एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि 2 अगर इक्वल हमारे ऑप्शन रहते हैं तो उनमें से जो हमारा बोर्ड है कोई भी एक ऑप्शन को टिक कर सकता है। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे एक्यूरेसी में कमी नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने आपके लिए ये सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आगे है देखना, दी फॉलोइंग लाइन्स आर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी पोएम। अब कहता है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मदर एट 66 में कि जब वो जा रही होती है तो वो क्या देखती है, ट्रीज को देखती है, खेलते हुए बच्चों को देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एयरपोर्ट्स, यहाँ एयरपोर्ट से आपको हिंट मिल गया होगा, क्योंकि जहाँ जो कमला दास है वो अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट पे जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। द एस्ट्रोलॉगर्स इन दिस स्टोरी द टाइगर किंग वॉन्ड द किंग टू विच नंबर ऑफ टाइगर। अब ये हमने पढ़ी थी, ये शायद 10th क्लास में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो किसकी जो हैंडरेथ, जो 100वां जो टाइगर होता है उससे बच के रहने की सलाह देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है। सारे आंसर लगभग ठीक हैं आपके। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल स्टेज। अब कहता है कि एम नहीं है, नहीं की फॉर्म में इसने पूछा है। हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बच्चे जल्दबाजी में यही गलती करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे, टू एनेबल द पीपल टू स्पीक इंग्लिश, ये तो होता है टू एनेबल द pupil to read English, to enable the pupil to understand English when spoken, to enable the pupil टू पास एग्जाम क्विकली। तो ये बिल्कुल गलत है। क्विकली शब्द हमारा नेगेटिव वर्ड है, जिससे हमारा आंसर है वो नेगेटिव हो जाता है। आगे है वैल्यू बेस्ड अप्रोच। अब देखो ये अप्रोच हमने नहीं की थी वैल्यू बेस्ड, लेकिन नाम से हमें पता चलता है कि वैल्यू बेस्ड क्या है, जिसमें वैल्यू के ऊपर ध्यान दिया गया हो। जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, जो हम सोसाइटी के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये और किसी में भी नहीं है। ठीक है, इनमें नहीं है, इंडिविजुअल और ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसमें टीम टीचिंग मीन्स सहयोग और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। आगे चलते हैं।
यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ है, 97 नंबर का आएगा। तो 97 नंबर का हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, देखना, द ऑथर ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट। अब कहता है कि ये जो प्ले है इसके ऑथर कौन है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, इसका ऑथर हमने सुसेन हिल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। यहाँ पे हमें सूटेबल आर्टिकल फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी डी इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी तरह से आपसे आर्टिकल जो है वर्ब एग्रीमेंट पूछे जाएंगे, या फिर हमारी 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो स्पेलिंग एरर से पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रेजेज। ठीक है, और टेंस से आपके क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 क्वेश्चन जो फिगर ऑफ स्पीच से पूछे गए हैं, तो वो आप कर सकते हो आई थिंक। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे फ्रेंड्स फुल फॉर्म पूछी है UNIVAC की। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जिसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही सेज मीट मी एट दिस स्टेशन। अब देखो, इस तरह के जो हमारे वर्ब से जो डायरेक्ट स्पीच शुरू होता है, तो उसमें हम टू से जो हमारी वर्ब है उसको बनाते हैं। 2 प्लस हमारी V1 आएगी इसमें, इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस वो चेंज नहीं होगा, टेंस वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टू मीट, ये तो होगा नहीं, मैंने बताया, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी, टू मीट एट दिस स्टेशन। 1 मिनट रुकना, ही सेज टू मीट अस, यहाँ पे अस वी नहीं है, हिम टू एट दिस स्टेशन, इसे हिम बना दिया, तो ये हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, अदरवाइज ये भी होगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर ठीक रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हु इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसके जो फादर हैं वो है कार्ल प्लोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ओरल ट्रेनिंग इनहेबिशन ऑफ द मदर टंग। अब देखो सीधी सी बात है, ओरल पे ध्यान दिया गया है, मदर टंग का क्या किया गया है भाई, इनहेबिशन, मना ही की गई है, तो वो हमारे डायरेक्ट मेथड में है। ये आपका गुड़िया बिल्कुल गलत है। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो बताता है जिसमें हमें क्या मिलता है, जो हमारी वोकेबलरी और इंडक्टिव टीचिंग। ठीक है, ये हमको मिलती है, तो वो होगा हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज का बिल्कुल ही लोप कर दिया गया है, मनाही कर दी गई है। आगे चलते हैं, द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड एक्सपेक्टेशन। यहाँ कहता है कि इसकी एक्सपेक्टेशन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हमें बताना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकती। डाउट अगर आपका होना चाहिए तो इसमें और इसमें होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ओनली द हेड ऑफिसर डैश बट द ब्रांच ऑफिसर ऑल्सो। बट ऑल्सो का ये कम्बिनेशन होता है ना, बट ऑल्सो से हम जो हमारे कंजक्शन वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और हैव का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि 2 दी हेड ऑफिसर और दी ब्रांच ऑफिसर 2 हो गए ना, दी लगा दिया तो प्रॉपर हमारा आर्टिकल इन्होंने लगा दिया है, डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया तो प्रॉपर नाउन बन जाता है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से ये थोड़े से सीक्वेंस में नहीं है, यहाँ देखो, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस, डू यू वांट टू डू बाय एयर और सी द ट्रेवल एजेंट आस्ट। यहाँ पे ट्रेवल एजेंट है वो पूछता है कि आप एयर से जाओगे या सी से जाओगे, जहाज से जाओगे या एरोप्लेन से जाओगे। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि डू है हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो इफ़ और वेदर से जुड़ेगा। कीवर्ड हमारे क्या रहेंगे, इफ़ और वेदर रहेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं इफ़ और वेदर कहाँ हैं। तो फ्रेंड्स देख लेना, सजेशन है नहीं, पूछता है यहाँ पे, तो वेदर ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कीवर्ड हमें पकड़ना है, उसी से हमारा आंसर वो निकल आएगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज आई वंडर वेदर। अब देखो वेदर, फिर से हमने कीवर्ड पकड़ा जो कि एडवर्ब का है। ठीक है। एडजेक्टिव का होता तो हु, एडजेक्टिव का होता तो व्हाट होता, दैट होता, इस तरह से होता। और नाउन का आपको पता ही है कि भाई नाउन का कैसे होता, कि हु होता, विच होता, ठीक है, हुम होता, इस तरह से नाउन के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा दिस सब टाइटल ऑफ दिस स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। अब कहता है कि इसका सब टाइटल क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सब टाइटल मीन्स क्या है, ये जो हमारी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, इसके कई ऐसी स्टोरीज, या हम कह सकते हैं कि जो राइटर हैं उन्होंने इसकी स्टोरीज लिख रखी हैं इसमें। तो ये एक कलेक्शन है स्टोरीज का। ठीक है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी डैश ट्रेमेंडियस। अब देखो फ्रेंड्स, द पावर के बारे में बात करनी है, और यहाँ भी अगर दी होता तो हम समझते कि दो नाउन का यूज किया गया है, तो एक ही नाउन है तो वो हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं इस साइड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश टू इंग्लिश इज टीचिंग द पीपल सर्टेन सेलेक्टेड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की बात किस में की गई थी, जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच है। मैंने बताया था आपको जो पेडागोजी की सीरीज़ है उसमें लगभग सभी हमारे टॉपिक हैं वो इंक्लूड कर दी गई हैं, और उनसे बाहर एक दो क्वेश्चन आए होंगे, नहीं अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आया है, तो वो देख लेना फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द डैश टाइम वी कैन लिव एंड स्टिल कैच द ट्रेन। व्हाट इज द लेटर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेज। अब कहता है कि वर्ड और फ्रेजेज की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो हमारा जो सिमेंटिक्स है ये होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा, सिमेंथिस, ये यही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 11 से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा एक बार देखना। हाँ जी, ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TESOL। अब कहता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो ही बिल्कुल ठीक है। टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर ऑफ अदर लैंग्वेजेज। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट। द न्यू सिस्टम इज डैश कॉम्प्लिकेट डैश द ओल्ड वन। अब कहता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या भरना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द बस इज डैश द बस स्टॉप। इट इज गोइंग डैश द मॉल टू द यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स देखो, फ्रॉम द इट इज गोइंग फ्रॉम द मॉल, तो फ्रॉम कहाँ पे है, यहाँ है। ठीक है, इस वाले का हमने पकड़ा, तो यहाँ क्या आएगा एट, कि वो बस है वो बस स्टैंड के ऊपर है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट है द पास्ट टेंस ऑफ व्यू। अब कहता है कि जो ये वर्ड है व्यू, इसका पास्ट टेंस क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो पास्ट टेंस होगा वो होगा WOVE वूव। ठीक है, वुमेन होता है, थर्ड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, ये वाली आएगी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। विच स्टोरी टॉक अबाउट ए अमेरिकन प्रिजनर एंड जापानीज। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारी द एनिमी है वो इसके बारे में बताती है। एक डॉक्टर होता है और एक जापानीज डॉक्टर होता है और अमेरिकन प्रिजनर होता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चूज द सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें करेक्ट सेंटेंस को हमें बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, वो ही बिल्कुल ठीक है। आई ब्रोट 2 डजन एप्पल्स। यहाँ पे 2 डजन एप्पल हमने कर दिया, और ये स्कोर है ना, डजन में तो 12 चीज़ें होती हैं और स्कोर में 20 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसका भी है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पे चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। सम एनिमल स्पेसीज लाइक डोडो हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट
ये होता है विस्तार करना, एक्सटेंटेंटियस, और ये होता है नेक्स्ट होता है लुप्त होना, मीन्स अब लुप्त सी हो गई हैं जो डोडो जाती है, वो स्पेसीज है जो एनिमल्स की। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ए पार्ट ऑफ विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब कहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से मेथड की हैं, तो लेज एम्फेसिस ऑन स्पीच, जो स्पीच के ऊपर क्या देती है, जोर देती है। फॉलो चाइल्ड्स नेचुरल वे। अब देखो नेचुरल वे किसका नाम है, डायरेक्ट मेथड का, यही कीवर्ड है हमने पकड़ा, डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। और देखो इसमें लैंग्वेज का रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, फ्लुएंसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्पीच के ऊपर ध्यान दिया जाता है। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, एक सेकेंड रुकना। चलो जो कोई भी हो हमें तो करने हैं, ठीक है, इस पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पे टेंस की फॉर्म हमें भरनी है। पीपल हु हैव नो फेथ इन आर्ट, पीपल हु हैव, तो यहाँ से हमें पता कि कई सारे लोगों के बारे में बात है, तो यहाँ पे आर रनिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट और डीप वाटर वॉज विलियम डगलस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। अब कहता है कि ये किसके बारे में है, तो आपको पता है कि ये डीप वाटर है फ्रेंड्स, उसमें पानी के डर के बारे में बताया गया है। और कैसे ओवरकम आता है हमारा ऑथर, तो ओ फियर एंड वाटर, कि वाटर के डर से, पानी में डूबने के डर से वो कैसे बाहर निकल के आता है, ये इसकी थीम है। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड इसने पूछा है, तो फ्रेंड्स ये मेरे समझ में भी नहीं आया। अगर इसने किसके बारे में पूछा है, एक मिनट देखना, ये मेरे को समझ नहीं आया, क्लियर नहीं था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर नहीं दे सकती क्योंकि दिस इज़ नॉट क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेम द ऑथर ऑफ द स्टोरी द रेड रफ। तो रेड रफ जो हमारी स्टोरी है उसके ऑथर का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ऑथर का जो नाम है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शेल्मा लेगरलॉफ है वो इसके ऑथर हैं रेड रफ के, जो कि हमने एक ही बुक की थी और पोइट्री की थी, उसी में से सारा आया हुआ है, एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है हमारे एनसीईआरटी का। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। समवन हु कोलैबोरेट्स विद एनिमी इनसाइड और आउटसाइड वन कंट्री इज कॉल्ड। अब देखो जो गद्दार होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं क्वेस्टलिंग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ कनिंग। कनिंग का सिनोनिम नहीं है, नहीं की सेंस में इन्होंने पूछा है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ कहता है कि फ्रेजल वर्ब जो लुक ओवर है इसका मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। इंस्पेक्ट क्रिटिकली मीन्स ध्यान से किसी चीज़ को देखना। सर्च फॉर तो होता है ढूंढना, और ये होता है किसी चीज़ को ध्यान से उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। आगे है फ्रेंड्स एक बार देखना। आइडेंटिफाई द स्टोरी इन विच टू कैरेक्टर्स सोफी एंड जेंसी। तो ये भी हमने कल ही की थी क्लास, शायद परसों की थी, कल की थी। तो फ्रेंड्स ये किससे ली गई है, तो ये लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई है। लॉस्ट स्प्रिंग हमारा एक चैप्टर था +2 की क्लास में शायद, तो वहाँ से ये ली गई है। अब चलते हैं आगे की ओर। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। विल हैव बीन। विल हैव बीन किस में आता है, विल हमारा फ्यूचर में आता है, हैव बीन हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमारा ये टेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे देखना कौन सा रहता है, ये हो चुका, ये भी हो चुका, हाँ जी ये रहता है हमारा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग ब्लैंक्स। वी थिंक ऑफ एज मेंबर्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या करता है कि फ्रेंड्स वी के साथ क्या आता है, वी के साथ हमारा कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन आता है, तो वो होगा हमारा ओवर स्लेव्स। ओवर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हमें बतानी है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा अकॉर्डिंग टू मी क्रॉप्ड अप होगा। इसका मतलब होता है एकदम से आती हैं कि एट फर्स्ट ऑल
होल सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि सबसे पहले एकदम से क्या होता है कि जो मुसीबतें हैं वो एकदम से आती हैं, और डिलेड अस, और काफ़ी देर तक हमारे पास ये टिकती हैं, और लेटर वी लर्न, और हम फिर उनके जाने के बाद हम देखते हैं हमने क्या कुछ सीखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। सी और डी तो होंगे नहीं, इससे भी कट इन भी आना होता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। अब देखो 140 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे क्या कहता है कि स्पेलिंग है वो करेक्ट कौन सी है, तो विलेन है वो करेक्ट है, बाकी गलत हैं। ठीक है, इसने करेक्ट पूछा है। आगे चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये पोइम हमने कल परसों ही की थी, जो कि कीप क्वाइट से थी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि लेखक वो एक से, जो पोइट है हमारा, वो 1 से 12 तक गिनने के लिए कहता है कि भाई ऐसे ऐसे रो। तो ये कल ही की थी हमने। तो कहता है कि इसकी थीम क्या है। अगर आपको ध्यान हो तो जो इसकी थीम है वो क्या है, द पावर ऑफ साइलेंस थॉट। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कहाँ मिलेगा भाई, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, एक सेकंड भाई, ये रहा, एक सेकंड देखना, हाँ ये रहा, लास्ट स्लाइड है शायद ये। What does the phrase count to 12 mean in the poem? अब कहता है कि जो ये 1 से 12 तक गिनने के लिए कहता है, तो इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी, इसके यहाँ पे आंसर देखना, ऑप्शंस देखना, द नंबर ऑफ आवर्स इन ए क्लॉक। तो ये तो मुझे नहीं लगता, मैंने पोइम को अच्छी तरह रीड किया था, ये भी नहीं लगता। नंबर ऑफ पीपल ही टॉक, ये भी नहीं है बिल्कुल भी। ए नंबर लाइक्ड बाय द पोइट, ये भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि एग्जामिनर रैंडम नंबर्स की उन्होंने ऐसे ये नंबर लिया था, कुछ समय की जो हमारी पीरियड्स है उसको सेलेक्ट करने के लिए, भाई कितना टाइम लगता है 1 से 12 गिनने तक। तो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहे, बाकी एग्जामिनर हो सकता है कोई भी मान ले। ठीक है, तो इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। द वर्ड एक्सोटिक, तो एक्सोटिक क्या होता है हमारा, अनयूजुअल। आगे है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड विक्ट्री। विक्ट्री का सिनोनिम नहीं है, तो डिफीट मानी हराना, बाकी हमारी तीनों ही विक्ट्री से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, ये शायद आपने गलत किया है, डिफीट आएगा, डिफीट मीन्स हराना। आगे फ्रेंड्स एक बार देखना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, साइंस दैट स्टडीज द प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कोस्टिक्स, यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ जी, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन्स। देखो फ्रेंड्स, इसमें फिगर ऑफ स्पीच एक ही आया है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो ये पूरा मुझे नहीं लग रहा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हो सकता है फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा मेटाफर भी हो सकता है, ये आधी लाइन रह चुकी हो। ठीक है, या फिर इसका एनाफर होगा। ठीक है, तो इसमें भी मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर है वो कौन सा करेक्ट मानेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि 148 का हमारा आंसर रहता है। आगे चलते हैं। द चैप्टर इंडिगो टॉक्स अबाउट फेमस पर्सनैलिटी, हु इज ही। तो इसमें मैंने बताया था कि महात्मा गांधी के बारे में ये चैप्टर है कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द एंटोनियम ऑफ द वर्ड एफिनिटी। तो एफिनिटी का जो एंटोनियम है फ्रेंड्स वो क्या होता है, यहाँ पे अवर्जन ये होगा। इस जो एफिनिटी होती है वो प्रेम होता है, लगाव होता है, और इसका मीनिंग होता है हेट, घृणा करना। द अंडरलाइन वर्ड रेफर टू विच लिटरेरी डिवाइस, वट आई वॉन्ट। तो देखो वट की साउंड है, तो ये हमारा एलिट्रेशन है। तो फ्रेंड्स आई होप सो हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता अगर कोई भी स्लाइड अगर रह गई है तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी रही होगी। तो फ्रेंड्स कैसा हुआ आपका पेपर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कल आपके लिए लेके आएंगे हम जो हमारी
टीजीटी का जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है। और ये हुआ कंप्लीट आपका पेपर। हाँ जी, ये सभी हमने कर लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।